हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 2 में आपको ये सिखाया कि अगर आपके पास अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हो तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लेक्चर 3rd, कि अगर अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हो तो उसको हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने पास उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 3 अलजेब्रिक मेथड होते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द मेथड्स आर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट सीबीएसई ने इस वाले टॉपिक को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, केवल आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं इस लेक्चर में दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। सो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इस फर्स्ट प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैं बातें करूं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है, आपके पास 2 इक्वेशन दे रखे हैं। पहला इक्वेशन दिया है 3x - 5y इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन दिया है x - y इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या होता है ना कि आप किसी x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, आप जिस इक्वेशन से निकालना चाहते हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए या आप इक्वेशन सेकेंड से निकाल लीजिए। तो देखो, सेकेंड से x या y का मान निकालना थोड़ा सा ईजी होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या दिया है, x - y इज इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ x की वैल्यू। तो जब ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +y, और इसे मैं कंसिडर करूँगा इक्वेशन नंबर 3rd। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इस x के मान को सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, तो इसको मैं फर्स्ट में रखूँगा। अगर मैं फर्स्ट से निकालता तो इसको मैं सेकेंड में रखता, है ना। आप x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर थिंकिंग। तो मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चे कि मैं अगर इस x के मान को इक्वेशन 2 में यहाँ पे रखने जा रहा हूँ मैं, तो इक्वेशन 2 दे रखा है 3x, तो 3 इंटू x की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ -1 + y, बगल में लिखा हुआ है -5y इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ से इजीली कह सकता हूँ कि -3y -5y इज इक्वल टू -1। हम कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे और वेरिएबल कंटेनिंग टर्म को एक तरफ। तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा -2y, और इस -3 को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा +3, है ना। तो -2y इज इक्वल टू हो जाएगा जी 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/2, कट के आएगी 1, मतलब -1 आएगी आपकी y की वैल्यू। अब हमें करना क्या है कि इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करना है। तो यहाँ लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल टू, ऐसे -1 + y का मान कितना है, -1 है। तो -1 और फिर से -1, ये बन जाएगा -2। तो ये हो गया x के मान और ये हो गया y का मान, जिसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके निकाला। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किसी इस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करें। फिर भी मैं आपके लिए एक बार और इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट और ही बेहतर बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं ले रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन को, तब तक आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, है ना।
मैं अगर बातें करूं सेकंड न्यूमेरिकल्स की मेरे प्यारे बच्चों, बी वाले की अगर मैं बातें करूं तो इसमें मैं लिख रहा हूं बी, और अपना सवाल है 2x + 3y = 9, है ना। और ये है 3x + 4y = 5 है जी। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाला 2 है। मैं लेता हूँ किसी इक्वेशन से, इसमें दोनों इक्वेशन एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। मैंने लिख लिया जी 2x + 3y = 9। मैं चाहे मान निकालूँ x का, चाहे निकालूँ y का, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं निकाल लेता हूँ फिर से x का, है ना। तो मैं लिखूँगा 9 - 3y, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू मिलेगी 9 - 3y अपॉन में 2। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा 2 में। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो x का मान है ना, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन 2। तो अगर हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा 3 × x का मान क्या निकाले हैं जी हम, ये निकाले हैं 9 - 3y अपॉन में 2, ऐसे निकाले हैं जी। तो ये हो गया x का मान। बगल में लिखा हुआ है यहाँ पे 4y, तो मैंने यहाँ लिख लिया 4y = 5। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, अरे यहाँ पे मैंने लिखा 3x का मान मैंने लिख दिया ये वाला, और प्लस 4y = 5। अगर मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँ 3 9 = 27, है ना। मार्केट को चेंज करता हूँ मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ 3 9 = 27 और -3 3 = 9y, तो इसके डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2 + 4y = 5। इस पूरे का एलसीएम 2 हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 y। अगर मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 9y में से 8y घटेगा तो बचेगा 27 - y बचेगा, और ये हो जाएगा 5 2 = 10। तो -y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 27। अरे भाई मिलने वाला हमको -17, माइनस से माइनस कट गया तो मिलेगा कितना, 17 मिलेगा हमें y का मान। अब इस y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो मिलेगा हमें x की वैल्यू क्या मिलेगा जी, 9 - 3 × 17 अपॉन 2। यहाँ लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3। सॉल्व करेंगे 9 - 17 3 × 51 अपॉन में 2। 11 में से 9 घटाओ 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो -42 और सॉल्व करने में -21 मिलेगा। तो x का मान आ गया -21। तो ये रहा अपने x और y की अलग अलग वैल्यू, जिसको हमने निकाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दिए हुए इक्वेशन को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करने वाला हूँ इसी तरह का प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड्स।